नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार निठारवाल सीएससी एजुकेशन राजस्थान में आपका स्वागत है। जैसा कि कल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमने कल चर्चा की थी। हार्डवेयर के अंदर हमने ये भी बताया था कि जो उपकरण होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर ऐसे उपकरण जिनके द्वारा कमांड दी जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा है। तो हमने कल चर्चा की थी। तो आज हम आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर के भागों का नाम। कंप्यूटर के भाग। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको मुख्य रूप से किस काम में लिया जाता है। क्वेश्चन ये आता है बार बार कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ये बार बार आते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से या मुख्यतः किया जाता है। इसमें ऑप्शन हमारे सामने काफ़ी मिलते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग जैसे बैंकों में, ठीक है, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, और एक ऑप्शन आपके सामने मिलता है शैक्षिक अनुसंधान और तकनीकी। हमारे सामने तो इसका मुख्य रूप से आंसर होगा तकनीकी एवं शैक्षिक अनुसंधान, इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन ये बार बार काफ़ी बार रिपीट होता है कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे पटवार की हो, चाहे लाइब्रेरी की हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी भी हो, कंप्यूटर के क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है और हम गलत कर देते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग सामान्यतः या मूलतः किया जाता है। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? तकनीकी एवं शैक्षिक अनुसंधान। तकनीकी के अंदर तो क्या आ गया, जितने भी टेक्निकल जो भी संस्थाएं होती हैं उनमें वो आ गई। और शैक्षिक अनुसंधान का मतलब होता है शिक्षा से संबंधित जो भी उपक्रम हैं, जैसे अपने एडुसेट है, इग्नू है, ऐसी जो संस्थाएं हैं। अपना जो KVS केंद्रीय विद्यालय अपने जयपुर में है नंबर 1, वहाँ पे भी इसका उपयोग शैक्षिक अनुसंधान के रूप में किया जाता है। उपकरण के माध्यम से भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बार आता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इसका अर्थ होगा, इसका आंसर होगा तकनीकी एवं शैक्षिक अनुसंधान। आप इसको लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं कंप्यूटर के भागों के नाम। मुख्य रूप से कंप्यूटर के 6 भाग हैं। 6 भागों के नाम कौन कौन से हैं? पहला है प्रोसेसर, दूसरा है मदरबोर्ड, तीसरा है मेमोरी, चौथा है हार्ड डिस्क, पांचवा है फ्लॉपी, छठवां है साउंड। दोस्तों, ये 6 हैं, 6 भाग हैं जिनको हम मुख्य रूप से काम में लेते हैं। इसके साथ जैसे अपने मुख्य जो कौन कौन से हैं, इसमें मॉनिटर और माउस। अपने ये 2 पार्ट हैं, इन 6 के अलावा 2 पार्ट हैं, मॉनिटर है, माउस। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर के जो भाग है 6, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, साउंड। अपना जो मुख्य हार्डवेयर है, जो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं और इसको माउस को बोलते हैं इनपुट।
क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन एक आता है, यहाँ से ये वाला, कि मुख्य रूप से कंप्यूटर के कितने भाग हैं। तो कंप्यूटर के 6 भाग हैं। 6 भाग कौन कौन से हैं? 6 भाग के अंदर आपको मुख्य रूप से बताए गए 8 है, लेकिन आपको 6 करने हैं। 6 कौन कौन से करने हैं? एक तो प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। 5वां है मॉनिटर और माउस। ये अपने फ्लॉपी और जो साउंड होता है ये आपके कंप्यूटर में होते हैं। फ्लॉपी एक टेम्परेरी डिस्क होती है पेन ड्राइव की जैसे, जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। साउंड होता है कंप्यूटर के अंदर। साउंड जब तक नहीं मिलता है ना, तब तक हमारा कंप्यूटर भी एक तरह से क्या है कि अधूरा ही माना जाता है। तो कंप्यूटर में साउंड हम क्यों डालते हैं? जब हम कार्य करते हैं तो कंप्यूटर अपनी जो आवाज़ हम सुनते हैं, रिकॉर्ड करते हैं या सुनते हैं, उसको हम इसमें डाला जाता है साउंड। इसकी अलग से होती है, आजकल विंडो में आने लग गया साउंड। तो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में जो भी कार्य किया जाता है कीबोर्ड माउस के द्वारा, वो सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है। ये है सीपीयू, जैसे आपका ये है सीपीयू। इसमें अनेक प्रकार के डिवाइस होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, रोम होती है। हार्ड डिस्क, रैम, रोम, प्रोसेसर, इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। ये जो भी होते हैं ये कंप्यूटर में अपने सीपीयू में होती है। हार्ड डिस्क, जिसका हम इसको शॉर्ट नाम में भी बोलते हैं एचडी। ये क्वेश्चन आता है कि एचडी का पूरा नाम क्या है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन में वहाँ ये पूछा जाएगा कि एचडीडी इसका पूरा नाम, एचडीडी का पूरा नाम क्या होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। रैम, ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है जो अपने सीपीयू में मदरबोर्ड में डाली जाती है। ये मुख्य रूप से 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB, इस प्रकार ये रैम होती है। अस्थायी मेमोरी होती है जिसको हम अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में। आपकी एग्जाम जैसे लाइब्रेरियन की होगी, पटवार की होगी, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यहाँ से आप फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ से फुल फॉर्म, जैसे आपने बताया मैंने हार्ड डिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। रैम अस्थायी मेमोरी है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? आरएम की। ये देखिए RAM, इसकी फुल फॉर्म होगी RANDOM, रैंडम ACCESS, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। दूसरी होती है इसमें रोम। ये कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है जिसको हम रोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये तो है आपकी अस्थायी और ये क्या है? स्थायी। तो रोम का पूरा नाम क्या होगा? ROM। इसकी पूरी क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन जो पूरे नाम पूछे जाते हैं कि भाई रैम का पूरा नाम क्या है, हार्ड डिस्क का पूरा नाम क्या है, या एचडीडी का पूरा नाम क्या है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, रोम का पूरा नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से सबसे अहम पार्ट है कंप्यूटर के भाग। कंपटीशन में इस कंप्यूटर के 6 भाग हैं, इस यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसमें से सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। आपके सामने उसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, ये आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा कहलाएगा? सीपीयू। आपको कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछ ले, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? ये हो गया आपका सीपीयू। प्रोसेसर कंप्यूटर के आपका सीपीयू होता है, उसमें होता है
प्रोसेसर क्यों क्या होता है ये देखिए कि प्रोसेसर के बिना जो हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं, डाटा किसके द्वारा डालते हैं? आपका है कीबोर्ड है, कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट करेंगे, इनपुट यानी डाटा प्रेस करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? सीपीयू में। सीपीयू में अपना एक मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में सारे ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसमें? सबसे मुख्य बात होती है कि हार्ड डिस्क होती है, उसमें रैम होती है, उसमें रोम होती है, उसमें फ्लॉपी होती है, उसमें उस मदरबोर्ड के अंदर आपका एसएमपीएस होती है। एसएमपीएस का मतलब होता है कि पावर सप्लाई, जो विद्युत सप्लाई करती है, बिजली सप्लाई करती है, वो एसएमपीएस के माध्यम से मदरबोर्ड में जाती है और मदरबोर्ड उस विद्युत को चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हमें कहाँ भेजता है? मॉनिटर में। तो ध्यान ध्यान रखना है आपको कि प्रोसेसर के माध्यम से जो इनपुट डाले जाते हैं वो कीबोर्ड माउस के द्वारा डाले जाते हैं और उनके बाद में हमें प्रोसेसिंग क्रिया होती है सीपीयू में, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सीपीयू को इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन में आपके सामने अलग अलग मिलते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके साथ आपके सामने यहाँ पे एक यू और पूछा जाता है, जैसे आपका एसएमपीएस है, एसएमपीएस होता है विद्युत को एसी यानी एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट, इनको विद्युत के माध्यम से कंप्यूटर में सप्लाई की जाती है। वो एक चुंबकीय तरंगों के माध्यम से जो आपका प्रोसेसर है वो उसको हैंडल करता है और जो डाटा है वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। एक होता है सीयू, ये बहुत बार पूछा गया है, आपने काफी एग्जाम भी दी होंगी जो कंप्यूटर की RSCET की होती है। पिछली बार पटवार हुई थी, ग्राम सेवक की एग्जाम थी, इसमें पूछा भी जाता है, बहुत बार आया हुआ है सीयू। इसका पूरा नाम भी पूछा गया। सी यानी कंट्रोल, यू यानी यूनिट। कंट्रोल यूनिट भी होती हैं जो हम डाटा कंप्यूटर में डालते हैं, यानी किसके माध्यम से डालते हैं? कीबोर्ड, और उसको हैंडल कौन करता है? सीपीयू, और हमें आउटपुट कौन देता है? मॉनिटर, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जितनी भी जो भी हम कार्य करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कार्य नहीं होता है। फिर अगला होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या क्या होती है ये हमने अभी बताया मैंने कि कंप्यूटर का हृदय यानी मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। अब इसमें क्या क्या होती है? हार्ड डिस्क मैंने बता दी, रैम मैंने बता दी, रोम और प्रोसेसर। इसके बाद होती है मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है। अब मेमोरी दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रैम, एक होती है रोम। एक होती है अस्थायी मेमोरी, एक होती है स्थायी मेमोरी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसको आप ये भी बोल सकते हैं, अस्थायी स्थायी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, द्वितीयक मेमोरी और प्राइमर मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी भी बोल सकते हैं। अब मेमोरी में हमने दो पढ़े, रैम और रोम, यानी स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। रैम की मैंने फुल फॉर्म बता दी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें हमें क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन में आपके सामने आएंगे रोम, रैम, सीपीयू, मॉनिटर। तो आपको क्या करना है, उसमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है, तो कौन सी होगी? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जो भी हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो जो डाटा है वो हमारे किस में चले जाते हैं? कंप्यूटर बंद होने के बाद में वो अस्थायी मेमोरी में चले जाते हैं। इसमें रैम में। रोम क्या होती है? रोम स्थायी मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी होती है कंप्यूटर की, सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसको हम द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। यानी अपनी ये रोम की है ना, ये तीन प्रकार की होती है।
आगे ये बताएंगे। ये अपनी वो मेमोरी है जिसमें हम कार्य करते हैं, तो वो डाटा हम पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ये रैम कौन सी होगी? अस्थायी मेमोरी। इसमें डाटा कार्य करते हैं कंप्यूटर पर, तो वो एक हमारा कंप्यूटर जब सिस्टम बंद हो जाता है तो हमारे जो डाटा है, जो हमारी फाइलें हैं, वो अस्थायी मेमोरी में चली जाती हैं। कुछ समय के लिए किस में चली जाती हैं? अस्थायी मेमोरी में। अगर हम ज़्यादा समय के लिए नहीं रहती हैं, क्योंकि उसके बाद में ये अस्थायी मेमोरी क्या होती है, ये टेम्परेरी होती है, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, यानी कि कंप्यूटर से हट जाती है। रोम में जो स्थायी जो डाटा होते हैं वो सारे कहाँ चले जाते हैं? स्थायी मेमोरी में चले जाते हैं। अब रोम के भाग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी रोम है, हार्ड डिस्क भी स्थायी मेमोरी है, उसमें डाटा स्टोर होते हैं। रोम को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन ये आया हुआ है कंपटीशन के एग्जामों में कि ROM रोम को कितने भागों में बांटा गया है? ROM फुल फॉर्म है रीड ONLY ओनली MEMORY। मित्रों, यहाँ से आपको जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक जो आपको मैं बता रहा हूँ, जिसके पूरे नाम आपको बता रहा हूँ, वे आपको पूर्ण रूप से याद करना है। क्योंकि जो पूरे नाम यानी कि किसी का भी पूछ सकता है, CPU का पूछ सकता है, रैम, रोम, प्रोम, EEPROM, EEPROM, उनके किसी के भी पूरे नाम पूछ सकता है, हार्ड डिस्क का भी पूछ सकता है। तो इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपके डेफिनेट एग्जाम में, पटवार की एग्जाम में और लाइब्रेरी के एग्जाम में, तो निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। रोम 4 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, प्रोम, EEPROM, EEPROM। पहला है PROM, दूसरा है EPROM, तीसरा है EEPROM। ये प्रोम के भाग है 1, 2, 3। रोम रीड ओनली मेमोरी 3 भागों में बांटा गया है। प्रोम यानी कि जो आपकी प्रोम है, P यानी पर्सनल, यानी कंप्यूटर में जो भी डाटा डाले जाते हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम अपने कंप्यूटर में डाटाओं को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, प्रोम। E यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामर, P यानी पर्सनल, यानी जो भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर में डालते हैं उनको हम देख सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? PROM। इसकी फुल फॉर्म होगी PROGRAMEABLE, प्रोग्रामेबल रीड ओनली MEMORY। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि PROM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम डाले जाते हैं हम उन्हें केवल पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। फिर पूछ सकते हैं EEPROM का पूरा नाम क्या है? EEPROM का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक या ELECTRIC इलेक्ट्रॉनिक। फिर ये का याद आएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में विद्युत या चुंबकीय तरंगों के माध्यम से जिन प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालते हैं हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर अगला है EEPROM। इसका पूरा नाम क्या होगा? इरेजर, ERASER, इरेजर इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये जो तीन ऑप्शन आपको मैंने बताए हैं, तीन प्रकार किसके हैं रोम की। पहला प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। पहले में क्या है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें क्या है कि विद्युत की तरंगों के या चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हम कंप्यूटर में प्रोग्राम जो डाले जाते हैं उन्हें पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तीसरा है डबल ई प्रोम, यानी इरेजर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनको यानी कि जब कंप्यूटर में जो स्थायी मेमोरी जो प्रोग्राम होते हैं वो अगर कंप्यूटर में डिलीट हो जाते हैं या मिट जाते हैं या हट जाते हैं किसी कारणवश, तो हम इरेजर इलेक्ट्रॉनिक यानी चुंबकीय यानी विद्युतीय तरंगों के माध्यम से मिटाए गए जो प्रोग्राम हैं उन्हें हम केवल पढ़ ही सकते हैं, केवल पढ़ ही सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कंप्यूटर के जो मैंने भाग बताए मुख्य रूप से कि 6 भाग हैं। 6 भाग में कौन कौन से हैं, आप ऑप्शन में आ जाता है कि कंप्यूटर के भाग कितने हैं 6। 6 में पूछ भी सकता है कि कंप्यूटर का निम्न में से कौन सा भाग नहीं है, तो आप देख लो कौन कौन से हैं मुख्य रूप से प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मॉनिटर और माउस। इनमें कैसे भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, जिसको हम प्राथमिक मेमोरी भी बोल सकते हैं या द्वितीयक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं यानी अस्थायी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी को हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। दोनों मेमोरी रैम और रोम है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम इसमें डाटाओं को पढ़ सकते हैं या कुछ समय के लिए हमारे कंप्यूटर में अस्थायी रूप से सेव हो जाती है। रोम, इसमें डाटाओं को हम पढ़ सकते हैं। कई बार कंप्यूटर में अगर डिलीट हो जाते हैं तो हम डाटाओं को विद्युत या चुंबकीय तरंगों या प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम के माध्यम से हम उनको रीड कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि कंप्यूटर में जो प्रकार होते हैं कंप्यूटर के मुख्य रूप से, एक तो सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। अब हमारे जितने भी हैं इसमें ये सारे क्या हैं, अब ये क्या है रैम, रैम भी क्या है, रैम हार्डवेयर है, रोम क्या है हार्डवेयर है, सारे के सारे क्या है हार्डवेयर है। अब ये हार्डवेयर अकेले ही हार्डवेयर काम में नहीं आते, जब तक हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तब तक हमारे हार्डवेयर क्या है बेकार है। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होना जरूरी है। अगर हार्डवेयर सारे हैं तो सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर बेकार है। अगर सॉफ्टवेयर हमारे पास है और हार्डवेयर नहीं है तो भी हमारे पास ये भी बेकार है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं पूरक हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का होना अति आवश्यक है। अब आगे देखते हैं हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की वह इकाई या वह डिवाइस जिसमें कंप्यूटर के समस्त डाटा स्टोर होते हैं उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कंप्यूटर की परमानेंट यानी स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर की सारी डाटा, कंप्लीट डाटा इसमें स्टोर होते हैं। हार्ड डिस्क के माध्यम से हम डाटाओं को एक पीसी से दूसरे पीसी में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक पीसी से दूसरे पीसी में हम डाटा स्टोर कौन कौन सी डिवाइस के माध्यम से ले जा सकते हैं, वे डिवाइस कौन कौन सी हैं। अब देखिए, पहली है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, CD, DVD इत्यादि प्रकार की जो ड्राइव होती हैं उनके माध्यम से हम एक कंप्यूटर यानी पीसी से दूसरे पीसी में हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैन कार्ड के माध्यम से भी पेन ड्राइव के माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर लेते हैं और दूसरे कंप्यूटर में वो डाटा कॉपी कर पेस्ट कर सकते हैं या उसमें डाटा डाल सकते हैं। हार्ड डिस्क से भी हम डाटा एक से स्टोर लेके दूसरे में स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी, इसमें भी हम डाटा ले सकते हैं क्योंकि फ्लॉपी में कम
किलोबाइट के, यानी कि बहुत कम डाटा इसमें आते हैं, क्योंकि ये शुरू में जो कंप्यूटर चलते थे अपने उसमें फ्लॉपी आती थी, लेकिन आजकल डिजिटल कंप्यूटर में है उसमें डायरेक्ट मेमोरी आने लग गई। फिर आती है CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। CD का पूरा नाम क्या है? CD, इसको बोलते हैं COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क, DISK। CD में को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। CD के माध्यम से भी हम डाटा लेकर दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी होती है DVD, डिजिटल वर्चुअल डिस्क, या एक तरह से CD का ही दूसरा नाम है। इससे भी हम डाटा एक दूसरे PC में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थे अपने कंप्यूटर के भाग, 6 भाग। तो दोस्तों आज हमारे कंप्यूटर के जो भाग हैं वो 6 भाग हैं। इन 6 को आपको मुख्य रूप से पढ़ना है, और अगर कहीं समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं या बता सकूं। और साथ में आपसे एक छोटी सी विनती है हाथ जोड़कर कि अपने जो भाई बहन हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य रूप से जैसे पटवार की है, लाइब्रेरियन की है, LDC की है, रीट की है, इस प्रकार के जो कुछ एग्ज़ाम हैं उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम उन्हें आप शेयर, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और नीचे एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो मैं डालूँ तो वो आपके पास पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मैं महेंद्र कुमार निठारवाल CSC एजुकेशन में आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।